अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल फीस चेंज हो गई, 500 से 600 हो गई या 400 हो गई, तो पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, सही है, या जस्ट फीस ओवरराइट करेंगे और चलाना शुरू कर देंगे। अब इस बात को समझिएगा, मैं यहाँ पे ज़रा फीस को ओवरराइट करता हूँ। स्कूल फ़ी, बेटा सुन लो, स्कूल फ़ी ओवरराइट करते वक्त हम दोबारा वार का कीवर्ड नहीं लिखते, ये पता है ना आपको? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वार सिर्फ पहली दफ़ा जब नाम रख रहे होंगे उस वक्त देंगे। जब हम उसी वैल्यू को ओवरराइट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ वेरिएबल का नाम देने की ज़रूरत है। मैंने कहा लेट्स से 450 हो गई फीस, ठीक है। अब मैं कंसोल कराऊंगा, अगर क्या नाम रखा था हमने, टोटल फीस, ठीक है। टोटल फ़ी में देखते हैं रखा हुआ क्या है। टोटल फ़ी में हमने रखा हुआ है एक स्कूल फ़ी, जो कि उस वक्त उसकी वैल्यू क्या थी, 500, और वैल्यू एडेड टैक्स क्या था, 10%, ठीक है। तो इसमें एक इवैल्यूएटेड वैल्यू रखी हुई है, 550 रखा हुआ है असल में। इसमें यहाँ पे असल में आपने 550 लिख के रखा हुआ है। अब आपने डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, आपने एक वेरिएबल के थ्रू लिखा हुआ है, लेकिन नंबर लिखा हुआ है आपने, समझ रहे हैं बात को? तो फॉर दैट रीज़न अगर मैं दोबारा भी टोटल फ़ी कंसोल कराऊंगा तो भले आपकी फ़ीस चेंज हो गई है, यहाँ क्या आना चाहिए, 550 ही आना चाहिए। चला के देखते हैं, ठीक है। दोनों बार क्या आया, 550। हाँ, अगर मैं अपनी फीस को दोबारा से कंसोल करा लूँ, मैं कहता हूँ भाई फीस ही बताओ कितनी है स्कूल फी, तो जो वेरिएबल मैंने ओवरराइट किया है ना उसकी वैल्यू ओवरराइट हुई भी नजर आएगी मुझे, ठीक है। 450 आ गए, ठीक है ना। तो आपके इस केस में तो आपको कैलकुलेशन दोबारा परफॉर्म करनी पड़ेगी, यानी आपको स्कूल फी जहाँ आपने मॉडिफाई किया है ना, वहाँ आपको अपना ये वाला वेरिएबल भी मॉडिफाई करना पड़ेगा जो आपने रखा था टोटल फी वाला। याद नहीं, देखें जब हमें वो टाइम आएगा मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर मुझे जो अपडेटेड वैल्यू है ना, सिर्फ वही कंसोल पे वही अपडेटेड आएगी, जावास्क्रिप्ट पे जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। जो पहले चल चुका है ना उसमें वो जाके चेंजेस नहीं करेगा ऊपर जाके स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको टोटल फ़ी में ही अपडेट कर दूँ कि अब दोबारा मैं कहता हूँ स्कूल फ़ी प्लस टैक्स जो हमने रखा है वैट टैक्स, अब ये अपडेटेड, ये भी ओवरराइड हो गया है। अब ये टोटल फी भी ओवरराइड हो गई है ना, हो गई है। तो अब यहाँ पे 450 के हिसाब से, अच्छा लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स क्या लगा हुआ है, 550 के हिसाब वाला लगा हुआ है, 50 रुपये लगा हुआ है। तो इसको क्या हो जाना चाहिए था, 40 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये किसके हिसाब से लगा हुआ है, 50 के हिसाब से लगा हुआ है। तो ये अभी ये गलती जो इस हिसाब से कैलकुलेशन बन रही है ना वही आएगी, यानी 450 प्लस 50 रुपये, 500 रुपये आ गए। अब आपकी वैल्यू एडेड टैक्स आपको पता है 10% कितनी बनती है, 40 रुपीज़ बनती है। तो आपको वैल्यू एडेड टैक्स को भी ओवरराइड करना पड़ेगा। वैट टैक्स, बेटा आवाज़ बंद कीजिए, वैट टैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेशन बताइए, स्कूल फी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट जो भी आपने रखा हुआ है। टैक्स रेट क्योंकि अभी ओवरराइड नहीं हुआ तो हम वही वाला यूज़ कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बार भी 10% ही है ना। अगर टैक्स रेट भी ओवरराइड हो चुका होता तो हमें उसको भी दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है, जो भी बन रही होगी कैलकुलेशन। जी बेटा, देखिए वेरिएबल डिफाइन नहीं करते ओवरराइड करते हुए, दोबारा वेरिएबल डिफाइन करने का खास मकसद होता है, वो भी हमने पढ़ा नहीं है। फॉर एग्जांपल फंक्शन जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर अगर हम दोबारा सेम वेरिएबल का नाम रखना चाह रहे हैं और डिक्लेयर करते हैं तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब अलग हो जाएगा, और डिक्लेयर नहीं करते सिर्फ नाम देके यूज़ करते हैं तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। फंक्शंस जब हम स्टार्ट करेंगे ना उसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर हम दोबारा वेरिएबल का नाम देते हैं और नहीं देते तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल अभी करा रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहिए। आपको पता है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल num1 इक्वल टू 200 वार num2 इक्वल टू 400 वार टोटल num1 प्लस num2। अब अगर मैं सॉरी
अब अगर मैं टोटल को कंसोल कराऊंगा तो क्या आएगा उसमें 600 आएगा। अगर प्लस की जगह माइनस कर दूंगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो भी आंसर होगा, और स्लैश लगा दूंगा तो जो भी होता है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको मैं थोड़ी छोटी वैल्यू कर देता हूँ, इसको कर देते हैं 20 और इसको कर देते हैं 4, num2 को 4 कर देते हैं। और यहाँ मैं एक साइन लगा रहा हूँ मॉड का, परसेंटेज का साइन। ठीक है, यहाँ पे इसको परसेंटेज नहीं कहते, यहाँ पे इसको कहते हैं मॉड। हाँ ठीक है, मॉड का साइन है ये मॉड्यूलर स्केल है आप इसको। ठीक है, इसका काम क्या होता है, आपने रिमाइंडर पता है आपको क्या होता है, क्या होता है? अगर आप किसी कैरेक्टर को किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और आखिर में कुछ बच जाता है होल नंबर। जी सर, मुझे बुला रहे हैं। हाँ टाइम तो हो गया नमाज का। चलें एक काम करें, नमाज पढ़ लें आप लोग। ठीक है, फिर हम ये मॉड को दोबारा स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन।